एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे ब्यूटीफुल से चैनल पढ़ के तो देख पर। तो बच्चों, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं वो टॉपिक जो बोर्ड के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर साल बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही साथ बच्चों, इस टॉपिक में बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है, तो बच्चों कन्फ्यूज़ नहीं होना है, बिल्कुल शुरू से चीज़ों को पढ़ना है, बिल्कुल एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। तो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अपवर्तनांक को, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बच्चों, इसे हम समझेंगे आज की क्लास में और न्यूमेरिकल्स हम लोग अगली क्लास में करेंगे। एक रिक्वेस्ट है कि क्लास को एंड तक देखना, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी। हम लोग अपवर्तनांक के बारे में हर एक छोटी बात आज के लेक्चर में करने वाले हैं। तो मतलब कि आपको इस लेक्चर में अपवर्तनांक के बारे में सारी बातें पता चलने वाली हैं, वो भी सारे जो है कॉन्फ्यूज़न जो है दूर होने के साथ साथ, और जो है कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा। ये बच्चों मेरी जो है एक कह सकते हैं कि ये बच्चों मेरा भरोसा है कि तुम्हारा कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर तुम फर्स्ट टाइम आए हो इस चैनल पर तो चैनल को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। और कोई भी डाउट्स हुआ करे, क्लास कैसी लगी है, क्या बात है, क्या नहीं है, कुछ भी कोई भी शिकायत है तो सब कुछ कमेंट करते रहा करो। और बच्चों, मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ, ठीक है। तो चलिए बच्चों, क्लास की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, अपवर्तनांक, तो बेटा जी अपवर्तनांक को पढ़ाने के पहले बच्चों मैं आपसे ये बोलूँगी कि यार परसेंटेज, ये परसेंटेज क्या है। अगर आप लोग सुनते हो कि किसी बच्चे के 10th में 98% आए हैं, किसी बच्चे की क्लास 12th में 98% आए हैं, तो परसेंटेज सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? परसेंटेज सुनते ही आपके दिमाग में आता हो, भाई साहब 98% आए हैं इनके क्लास 12th में, भाई ये तो बहुत होशियार होंगे। 95% आए, भाई ये तो बहुत ही होशियार होंगे। मान लो वहीं पर कोई बच्चा है जिसके 50% आ जाए, तो कहोगे हाँ 50% आए हैं नंबर, क्या ही इसको आता होगा, है ना। बच्चों, ये मेंटेलिटी होती है हम सबकी। और जैसे ही हम क्लास 10th में 12th में आते हैं, वैसे ही जो है दुनिया भर के ज़माने के लोग जो जानते भी नहीं है ना, जिनको हम जानते भी नहीं, वो भी पूछेंगे भैया 10th में कितने परसेंटेज आ जाएंगे तुम्हारे। रिजल्ट आएगा नहीं, घर वाले जो है, घर वालों के पहले लेटेस्ट के फ़ोन आ जाएंगे, बेटा कितने परसेंटेज बने हैं। हमारे बिटिया के तो भैया 89% बने हैं, है ना। हमारे लड़के के तो भाई 98% बने, है ना। तो बच्चों बेसिकली क्या है, जो ये परसेंटेज हैं, इसका खौफ हम सबके ऊपर बना रहता है, मंडराता रहता है। और परसेंटेज को हम लोग कैसे देखते हैं, यानी कि परसेंटेज को हम देखते हैं नॉलेज की तरह, यानी कि जिसके जितने ज़्यादा परसेंटेज, मतलब क्या है, उसके पास नॉलेज उतनी ज़्यादा है। ऐसा हम सोचते हैं कि जितने ज़्यादा परसेंटेज उतनी ज़्यादा नॉलेज। तो परसेंटेज को देखकर तुम क्या जज कर रहे हो? परसेंटेज को देखकर तुम जज कर रहे हो कि भैया ये इंसान बहुत दिमाग वाला है, बहुत बुद्धि वाला है, इससे ज़्यादा बुद्धि किसी के पास है नहीं। सही है। ऐसा ही कुछ अपना अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बच्चों, हर एक बच्चे का परसेंटेज अलग अलग होता है भाई। जैसे मान लो कि एक क्लास में राहुल है, रिया है, सौम्या है ना, और मान लो कि लक्ष्मण है, राम है, मान लो इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो राम का परसेंटेज अलग होगा, श्याम का अलग होगा, लक्ष्मी का अलग होगा, राहुल का अलग होगा, शिल्पा का अलग होगा, काजल का अलग होगा। तो यानी बच्चों हर एक बच्चे का परसेंटेज अलग अलग होता है। बेटा जी वैसे ही प्रकाश कांच में भी चलता है, प्रकाश जल में भी चलता है, प्रकाश हीरे में भी चलता है। यानी कि जो ये माध्यम बने हुए हैं, हर एक माध्यम का भी अपना अपवर्तनांक होता है। जैसे कि परसेंटेज बच्चों होता है 98%, 75% बच्चों, वैसे ही क्या है, अपवर्तनांक एक नंबर है। अपवर्तनांक क्या है? एक नंबर है बच्चों। ये क्या है? एक नंबर है जिसको हम निकालते हैं बच्चों, है ना। बेटा जी कुछ फॉर्मूले हैं, उन सब फॉर्मूले से निकालेंगे अपवर्तनांक को, है ना। तो उन फॉर्मूलों को हम लोग सीखेंगे आज के मतलब जो है आगे क्लास में, या फिर कह सकते हैं कुछ देर बाद सीखेंगे फॉर्मूले इसको। तो बच्चों ये नंबर तो है, ये नंबर हम निकालना सीख लेंगे, लेकिन ये नंबर क्या बता रहा है?
जैसे कि परसेंटेज हमारे नॉलेज को बता रहे थे बच्चों, वैसे ही नंबर क्या बताएगा। तो सबसे पहली चीज, ये नंबर होता है किसका, ये नंबर होता है माध्यम का। वायु का नंबर अलग है, कांच का नंबर अलग है, जल का नंबर अलग है, तेल का नंबर अलग है, अलग अलग माध्यम का अलग अलग नंबर होता है। और बच्चों जो ये नंबर है ये क्या बताएगा, ये नंबर उस माध्यम में प्रकाश की चाल को बताता है। क्या बताता है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल को बताता है कि यार किस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी हो। यानी बच्चों हम लोग अपवर्तनांक को देख करके क्या जज कर लेंगे, अगर हमें पता चल जाए, अगर हमें मान लो 4-5 माध्यम दिए हुए हैं, सपोज करो हमारे पास जो है मान लो कि ऐसे माध्यम दिए हुए हैं ABCDE, मान लो 5 माध्यम है, ठीक है। अब बच्चों मान लो सबका अपवर्तनांक दिया गया है, ठीक है, सबका अपना जो है अलग अलग मान लो बेटा जी अपवर्तनांक दिया हुआ है, ठीक है। तो बच्चों हम अपवर्तनांक को देखकर ये बता देंगे कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी। लेकिन अब यहां पर एक बात आपको समझनी है कि बच्चों जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा, लिखो जरा इस बात को, जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा, उस माध्यम में प्रकाश की चाल कम, उस माध्यम में प्रकाश की चाल कम। उसी के ऑपोजिट, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा। सही है, तो ये बात अपने को याद होनी चाहिए, ये बात अपने को पता होनी चाहिए। जैसे बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कि इन सारे माध्यम, इन 5 माध्यमों में किस माध्यम में प्रकाश की चाल कम है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा है, तो देखो बच्चों सामने से देख लो, तुम लोगों को जो बात बताई है उससे तुम लोग आंसर खुद भी निकाल सकते हो। डी वाले को पकड़ लो, इसका अपवर्तनांक सबसे कम है, ओनली 1 है, यानी कि सबसे तेज चल रहा होगा प्रकाश किसमें, नंबर डी वाले माध्यम में सबसे तेज चलेगा। किसमें चलेगा सबसे तेज, सबसे तेज चलेगा डी वाले माध्यम में। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका है, 1.5, यानी कि ई वाला। इसका मतलब क्या है, सबसे धीमे चलेगा प्रकाश किसमें, ई वाले माध्यम में। तो हमने क्या किया, अपवर्तनांक को देख करके ये बता दिया किस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी। बच्चों अब यहाँ पर मैंने एक बात और बताई, अपवर्तनांक माध्यम का होता है, अपवर्तनांक एक नंबर है, और हम लोग अपवर्तनांक को देखकर ये बता देंगे कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी। ठीक है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा उस माध्यम में प्रकाश जो है स्लो चलेगा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम उस माध्यम प्रकाश तेजी से चलेगा। जरा डेफिनेशन देखो, यहाँ पर डेफिनेशन नोट भी कर सकते हैं कि अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का वह गुण होता है जिसके आधार पर उस माध्यम में प्रकाश किस वेग से गति करेगा, किस वेग से चलेगा, ये हम लोग जो है निर्धारित करते हैं। या कह रहा है अपवर्तनांक के आधार पर ही हम उस माध्यम में प्रकाश के वेग को परिभाषित कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि किस माध्यम में प्रकाश तेज चलेगा, किस माध्यम में प्रकाश स्लो चलेगा, इस बात को हम परिभाषित कर सकते हैं अपवर्तनांक को देखकर। क्लियर हो गई इतनी बात? तो आई होप बच्चों कि अपवर्तनांक क्या है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों अपवर्तनांक होता है आपका दो तरीके से, दो तरह का अपवर्तनांक होता है। एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक बच्चों, एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। अच्छा बच्चों एक चीज और यहाँ बताऊंगी आपको, बेटा अपवर्तनांक को हम n या म्यू से प्रदर्शित करते हैं, n या म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों अगर आपको याद हो तो हमने स्नेल का नियम पढ़ा था अपवर्तन में। बेटा अपवर्तन का नियम होता है स्नेल का नियम, वहां पर हमने पढ़ा था साइन आई बटे साइन आर। किसी जो है दो माध्यमों के लिए
है ना, किसी एक रंग की प्रकाश किरण के लिए किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम कहते हैं अपवर्तनांक। अब जो ये नियतांक था, ये नियतांक और कुछ नहीं बल्कि क्या है, अपवर्तनांक ही है। तो यानी कि बच्चों यहाँ से आपको एक फॉर्मूला तो ऐसे ही मिल गया, यानी कि अगर हमें बच्चों कोण दिए रहेंगे, आपतन कोण दिया हो, अपवर्तन कोण दिया हो बच्चों, तो भी हम लोग क्या निकाल लेंगे, अपवर्तनांक निकाल लेंगे। आई दिया हो, आर दिया हो, हम अपवर्तनांक को निकाल लेंगे। ठीक है, अब बच्चों इसको जो है अपवर्तनांक के बेटा एक फॉर्मूला तो आपने सीख लिया। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है इस पर। अब बच्चों मैं आगे पहले बताऊंगी आपको अपवर्तनांक के प्रकार। तो बेटा अपवर्तनांक के दो प्रकार होते हैं, पहला है निरपेक्ष अपवर्तनांक, दूसरा है सापेक्ष अपवर्तनांक। चलो बच्चों पहले यहाँ पर देखो, तो लिखा हुआ है कि जब प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में गति कर रही है, सुनिएगा, तो हम वायु के सापेक्ष उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं जिसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। अर्थात वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। फिर कह रहा है यह एक अदिश राशि है, यानी कि इसमें बेटा दिशा की कोई जरूरत नहीं है, केवल परिमाण होता है, इसका कोई मात्रक भी नहीं है, कोई विमा भी नहीं है, अर्थात यह एक मात्रक विहीन राशि, यानी कि बेटा जो अपवर्तनांक है इसका कोई मात्रक नहीं होता है। बच्चों वैसे भी हम लोग अपवर्तनांक को रेशियो के बेटा जो है रेशियो निकाल रहे होते हैं, रेशियो बेटा निकाल करके हमें नंबर मिलता है, ये एक रेशियो है। अब बच्चों तो इसलिए बेटा जी अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। अब ये निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है भाई, हमें तो समझ नहीं आया। ठीक है, जरा बच्चों ध्यान सुनिएगा बेटा, अपवर्तनांक जो है वो बच्चों क्या है, रेशियो है। ठीक है, अपवर्तनांक हम लोग कैसे निकाल रहे हैं अपवर्तनांक, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो बच्चों बेसिकली जो है हम लोग क्या, तब वहां पर आपका अपवर्तन होगा, जब अपवर्तन होगा तभी अपवर्तनांक आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर कह रहा है जब प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो बच्चों आप जरा ये सोचो कि बेटा जी हमारी प्रकाश किरण है वो वायु से किसी दूसरे माध्यम में जा रही है, हमारी जो प्रकाश किरण है वो वायु से किसी माध्यम में जा रही है। बेटा हो सकता है वायु से तेल में जा रही हो सकता है वायु से जल में जा रही हो सकता है वायु से कांच में जा रही हो सकता है वायु से हीरा में जा रही हो सकता है बच्चों वायु से अल्कोहल में जा रही हो सकता है वायु से मोम में जा रही हो। यानी कि बच्चों प्रकाश किरण लेकिन जाएगी हमेशा वायु से ही, हमेशा वायु से कांच में जा रही है, वायु से तेल में, वायु से जल में, वायु से अल्कोहल में, वायु से यहाँ, वायु से वहाँ, वायु से इधर उधर, यानी कि पहला माध्यम वायु ही होगा, वायु से ही प्रकाश किरण किसी दूसरे माध्यम में जा रही है। तब हम इसके कंपैरिजन यानी कि वायु के कंपैरिजन में जो अपवर्तनांक निकालते हैं उसे बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब बच्चों यहाँ पर सापेक्ष का मतलब समझना, बच्चों सापेक्ष का मतलब होता है कंपैरिजन। जैसे बच्चों मान लो कि आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो टॉपर है, मान लो राहुल डिस्ट्रिक्ट का टॉपर है। ठीक है, अब जो बच्चा राहुल क्लास देख रहा होगा वो तो बड़ा खुश हो गया होगा, हाँ डिस्ट्रिक्ट टॉपर है हमारे, बाप रे बहुत बढ़िया। चलो तो जो भी राहुल है जो क्लास देख रहा है तो आई विश कि तुम डिस्ट्रिक्ट टॉपर जरूर बनो। ठीक है, तो मान लो राहुल इज द डिस्ट्रिक्ट टॉपर, हम क्या कर रहे हैं, मान लो मेरा नाम मीनाक्षी है, सोनाक्षी है, ठीक है, गीता है, रीता है, सीता है, लक्ष्मण है ना, राम है, जितने बच्चे हैं, हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम सब क्या कर रहे हैं, हम सब अपना कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, राहुल से कर रहे हैं। राहुल कौन है, टॉपर। तो जब हम अपने मार्क्स का कंपैरिजन टॉपर से कर रहे हैं, फिर से सुनना, जब हम अपने मार्क्स का कंपैरिजन टॉपर से कर रहे हैं, जब हम अपने मार्क्स का कंपैरिजन टॉपर से कर रहे हैं, तब जो अपवर्तनांक निकलेगा उसे हम बोलेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। जैसे मान लो
मीनाक्षी ने अपना जो है मार्क्स का कंपैरिजन किया राहुल से, तो क्या बोलेंगे, मीनाक्षी का निरपेक्ष अपूर्णांक। सोनाक्षी ने अपने मार्क्स कंपेयर किए किससे, राहुल से, तो हम क्या बोलेंगे, सोनाक्षी का निरपेक्ष अपूर्णांक। जैसे मान लो अगर हम बच्चों वायु के सापेक्ष तेल का अपूर्णांक निकाले तो क्या बोलेंगे, तेल का निरपेक्ष अपूर्णांक। यहाँ बच्चों क्या है, वायु इज द टॉपर ऑफ ऑल द मीडियम। वायु कौन है, टॉपर ऑफ ऑल द मीडियम है, टॉपर ऑफ ऑल द मीडियम। यानी कि जब भी किसी माध्यम का कंपैरिजन वायु से हो रहा है तो वायु के सापेक्ष जो हम अपवर्तनांक निकाल रहे हैं उसे बोलेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। एक बात और ध्यान रखिएगा, अपवर्तनांक के बेटा केस में ही हम वायु और निर्वात को लमसम एक जैसा ही मानते हैं, ठीक है। तो बच्चों वैसे तो बेटा वायु और निर्वात अलग अलग होते हैं। निर्वात क्या है, जहाँ पर कुछ भी नहीं है, वायु में क्या है, पानी भी है, धूल मिट्टी कण भी है ना, जल की बूंदे भी हैं। तो बच्चों वायु बेटा मिक्सचर है, लेकिन हम अपवर्तनांक के केस में वायु और निर्वात को लमसम एक जैसा ही मानेंगे। तो यानी कि बच्चों अच्छा देखो लिखते कैसे हैं बच्चों, इसको कैसे लिखेंगे, सापेक्ष बेटा मतलब क्या है, n बीच में आ गया, ठीक है बेटा। इसको ऐसे लिखते हैं 1 and 2, 1 and 2 बच्चों। इसका मतलब क्या है, पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। इसको कैसे लिखेंगे, इसका मतलब क्या है, पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। यानी कि बच्चों क्या कर रहे हैं, हम दूसरे का कंपैरिजन कर रहे हैं किससे, पहले से, ठीक है। तो बच्चों इसको ऐसे दर्शाते हैं, इसको हम ऐसे ही दर्शाएंगे, तो 1 and 2। अच्छा बच्चों यहाँ पर बेटा हम लोग किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, हमेशा वायु से कर रहे हैं, किसके केस में, निरपेक्ष अपवर्तनांक के केस में। तो यानी बच्चों निरपेक्ष अपवर्तनांक के बेटा केस में क्या होगा, फर्स्ट नंबर पे हमेशा वायु या निर्वात होगा, सेकेंड नंबर पे वो माध्यम जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालना है। जैसे मैं बोल दूं कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, बच्चों इसका मतलब क्या है, इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या बोल सकते हैं, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक। या बच्चों अगर मैं बोल दूं वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसका मतलब क्या है, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसका मतलब क्या है, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक। सही है, शॉर्टेड है। अच्छा बच्चों एक बात और आपको बता दूं यहाँ पर कि मान लीजिए बच्चों, सपोज करिए लिखा हुआ है जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक, लिखा हुआ है जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक। बेटा इसे हम केवल जल का अपवर्तनांक भी कह सकते हैं, केवल जल का अपवर्तनांक भी कह सकते हैं, क्योंकि बच्चों वायु का ही बेटा देखो, वायु से ही हर माध्यम का कंपैरिजन करके अपवर्तनांक निकाला जाता है। वायु इज द टॉपर ऑफ ऑल द मीडियम। तो जैसे बच्चों मान लीजिए जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है बच्चों, इसका मतलब क्या है, इसका बच्चों मतलब क्या है, मान लीजिए कि बच्चों ये नंबर होता है जल का अपवर्तनांक 1.33। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, ये अपवर्तनांक कैसे निकाला गया है, वायु से कंपेयर करके ही निकाला गया है। यानी कि आप इसे चाहे बोलो जल का अपवर्तनांक, चाहे बोलो जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक, चाहे बोलो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तीनों बात एक ही है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यानी कि बच्चों निरपेक्ष अपवर्तनांक बेटा जो है हमें हर माध्यम का दिया रहता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक होता क्या है बेटा, जब हम लोग वायु से कंपैरिजन कर रहे होते हैं किसी माध्यम का अपवर्तनांक, तो बच्चों निकालते हैं, उसे बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। अच्छा बच्चों एक फॉर्मूला है n बराबर c/v। यहाँ पर बच्चों n क्या है, n है माध्यम का अपवर्तनांक, n क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक। बेटा c क्या है, c है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। और बच्चों v क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, ठीक है। तो यानी कि बच्चों जब हमें किसी माध्यम का अपवर्तनांक दिया रहेगा,
मान लो बच्चों हमें निर्वात में प्रकाश चाल तो हमें पता होती है, कितनी होती है, सबको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो और बच्चों मान लो हमसे पूछ लिया गया उस माध्यम में प्रकाश चाल क्या होगी, तो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। जैसे बच्चों मान लीजिए कि आपको जल का अपवर्तनांक दिया हुआ है और आपसे पूछ ले कि जल में प्रकाश किस चाल से चलेगा, तो आप कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, ठीक है। या बच्चों मान लो आपको ये दिया रहता कि जल में प्रकाश की चाल आपको दी हुई है और आपसे पूछ ले कि जल का अपवर्तनांक निकालो, तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूले का इस्तेमाल करके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, उसको हम लोग करेंगे अगली क्लास में। नेक्स्ट क्लास जो होगी बच्चों उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, सही है, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं सापेक्ष अपवर्तनांक की। बच्चों सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है सापेक्ष अपवर्तनांक। जैसे बच्चों, जैसे कि अभी तक हम लोग अपना कंपैरिजन कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट टॉपर से, राहुल से कंपैरिजन कर रहे थे, तो वो क्या था, निरपेक्ष अपवर्तनांक था। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है, हम सब आपस में ही अपना कंपैरिजन करने लगे, ठीक है। तो राहिल के सापेक्ष साहिल के मार्क्स का जो है मार्क्स क्या कहलाएंगे बेटा जी, वहां पर जो है सापेक्ष अपवर्तनांक हो गया। मीनाक्षी के सापेक्ष जो है सोनाक्षी के नंबर, सोनाक्षी के सापेक्ष गीता के नंबर, गीता के सापेक्ष सीता के नंबर, यानी कि एक माध्यम के जो है कह सकते हैं एक माध्यम बेटा जी, एक माध्यम में जो है प्रकाश का जो भी अपवर्तनांक या फिर एक माध्यम का जो अपवर्तनांक है उसको दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक से कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। यानी किन्हीं भी दो माध्यमों का आपस में कंपैरिजन हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, उसे सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। इसे लिखते कैसे बच्चों, वही मैंने बताया था 1 and 2, यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। बेटा फर्स्ट नंबर पे क्या होगा, बेटा फर्स्ट नंबर पे होगा जिससे तुम अपना कंपैरिजन कर रहे हो। बेटा सेकेंड नंबर पे कौन होगा, जिसका कंपैरिजन किया जा रहा है। जैसे मान लो कि सोनाक्षी के सापेक्ष जो है मीनाक्षी का नंबर, सोनाक्षी के नंबर से हम कंपेयर कर रहे हैं मीनाक्षी के नंबर, तो सोनाक्षी कहाँ आएगी, पहले नंबर पे आएगी, मीनाक्षी कहाँ आएगी, दूसरे नंबर पे आएगी। मान लो राहिल के नंबर से कंपैरिजन कर रहे हैं गीता का नंबर, तो राहिल से कंपेयर यानी कि जिसके सापेक्ष तुम जिससे कंपैरिजन कर रहे हो वो फर्स्ट नंबर पे आएगा, तुम जिसके मार्क्स का कंपैरिजन कर रहे हो वो सेकेंड नंबर पे आ जाएगा। तो बच्चों पहले तो लिखना सीखो, अगर आपने लिखना सीख लिया तो बच्चों मान लो कि आप लोग सब सीख गए। तो बच्चों जैसे कि मैंने बताया आपको, जिसके एन जिसका, मान लो आप लोग लिखना सीख गए हो, आप लोग मान लीजिए लिखना सीख गए हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा, फर्स्ट नंबर पे जिसके आएगा, सेकेंड नंबर पे कौन आएगा, जिसका, यानी कि जिस माध्यम से कंपेयर करेंगे बेटा वो फर्स्ट नंबर पे आएगा, सेकेंड नंबर पे जिस माध्यम का कंपैरिजन किया जा रहा होगा वो आएगा। जैसे मान लो तेल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जरा इसको लिख लेते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तेल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, तेल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, तेल से कंपैरिजन कर रहे हैं। किसका कंपैरिजन कर रहे हैं, कांच का, तो क्या आ जाएगा, तेल एंड कांच, तेल एंड कांच आ गया। अब ये निकालेंगे कैसे, तो बच्चों फॉर्मूला होता है बेटा, दो फॉर्मूले हैं, ज्यादा बड़े नहीं हैं, N2/N1। ये बच्चों कब लगाएंगे, जब दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक हमें दिया रहता है। जब हमें दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक दिया रहेगा तब हम क्या लगा देंगे, ये फॉर्मूला लगा देंगे। बच्चों सेकेंड नंबर कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, है ना। तो बच्चों आपको बस ये बहुत ध्यान से देखना है, इसको ध्यान से लिखना है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा बच्चों, फर्स्ट नंबर पे वो आएगा जिससे तुम कंपैरिजन कर रहे हो। सेकेंड नंबर पे कौन आएगा, जिसका कंपैरिजन किया जा रहा है। तो जो यहाँ पर सेकेंड नंबर पे लिखा होगा वो ऊपर आ जाएगा, जो फर्स्ट नंबर पे लिखा है वो नीचे आ जाएगा। जैसे बच्चों हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन कांच ऊपर आएगा, एन तेल
नीचे आएगा। तो बच्चों हम लोग ये फॉर्मूला का इस्तेमाल कब करेंगे, जब दोनों ही माध्यमों का अपवर्तनांक दिया रहेगा। एक फॉर्मूला बच्चों और होता है, जब हमें दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल दी रहती है तब बेटा हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं 1n2 बराबर v1/v2। तो बच्चों पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। अब बच्चों ये था सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक। बेटा इस पर जब हम ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे तब आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। तो बच्चों मिलेंगे हम लोग अपनी अगली क्लास में जिसमें हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की। अब बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब लेक्चर को पूरा देखते हो तो बच्चों जो भी डाउट्स आया करें या फिर जो भी आपको टॉपिक पढ़ना हुआ करे उसको कमेंट करते रहा करो, ठीक है। तो जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो उसको कमेंट करना मत भूलें। तो बच्चों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।